सभी को राधे राधे। और आज मैं कुछ ऐसी बात बताना चाहती हूँ जिसको सुन के आप लोगों को हैरानी होगी। तो चलिए मैं अपनी बात को शुरू करती हूँ। हमारे सर्वोपरि आस्था माँ जी और सर्वोपरि सूर्य वर्मा जी, जिन्होंने लगातार लगातार 18 महीने से लगातार गुलाम के सपोर्ट में इन्होंने आवाज़ उठाई थी। और सबसे पहले यही लोग इस केस से जुड़े थे। लेकिन आज रिजल्ट क्या आ रहा है, जिन्होंने अपनी जी जान, अपनी इज्जत को नहीं देखा, अपना दिन नहीं देखा, रात नहीं देखा, लगातार लगातार गुलाम के सपोर्ट में इन्होंने आवाज़ उठाई और खड़े रहे। और ये जाने माने लोग हैं, ये छोटे मोटे लोग नहीं हैं। इनकी हर जगह सुनाई होती है, चाहे आस्था माँ हो, चाहे ये सूर्य वर्मा जी है, ये हमारे भाई है भारत के, और आस्था माँ जी भी हमारी भारत की हैं। तो इन्होंने लगातार लगातार गुलाम हैदर के पक्ष में, गुलाम हैदर के बच्चों को लेके इन्होंने लगातार आवाज़ उठाई है कि भाई गुलाम को बच्चे मिल जाए, गुलाम को बच्चे मिल जाए। आस्था माँ ने तो इतनी बड़ी रिस्क ली कि पहले वो सीधे रबुपुरा उन्होंने रैली निकाली थी, सीधे रबुपुरा चले गए थे। इतनी बड़ी रिस्क उन्होंने ली। लेकिन आज क्या हो रहा है, आज उन्हीं लोगों को कुछ चंद लोग, कुछ यूट्यूबर टारगेट कर रहे हैं। सूर्य वर्मा जी के बहन को, बेटी को, माँ को नंगी नंगी गालियाँ दे रहे हैं। मैंने जब लाइव देखी है, जब वो बंदा बोल रहा था तो मुझे, मैं सच बताऊं, मेरा खून ना अंदर से ऐसे खोल रहा था कि अगर आमना सामना होता या सामने होते तो क्या नहीं होता। जिस बंदे ने आपके लिए, आप लोगों के लिए दिन रात बराबर करी, अपने हिंदुस्तानियों से दुश्मनाई ली, है ना, उसी को आप लोग आज टारगेट कर रहे हैं। और चलो, एक तो ये होता कि भाई टारगेट किया, दूसरा ये है कि उनकी जो बेटी है, उनकी जो माँ है, उनकी जो बहन है, उन्होंने क्या बिगाड़ा। उनको नंगी नंगी गाली दी जा रही है, लाइव में नंगी नंगी गाली दी जा रही है। और सबसे बड़ी बात है, चलो ये भी है, दूसरी बात, हमारे भगवे को, हमारी गौ माता को गाली गलौज दे रहे हैं। बोल रहे हैं कि हम तो गाली देंगे, हम भगवे को भी गाली देंगे, हम गौ माता को भी गाली देंगे। तो ये कहाँ का रिवाज है भाई। देखो कितनी बड़ी बात है। तो जब मैं शुरू में आई थी तो मैंने यही बोला था कि ये कुछ चंद लोग होते हैं, ये नास्तिक के साथ है। जब ये डंक मारेंगे तो पता भी नहीं चलेगा कब ये डंक मार दें, कब ये अपने उसमें आ जाएं, पता नहीं चलता किसी को। आज देखो वही कंडीशन हो गई। जिन लोगों ने रात दिन इनके लिए बराबर करी, उन्होंने दिन नहीं देखा, रात नहीं देखी, अपने हिंदुस्तान भाई को नहीं देखा, बहन को नहीं देखा, लगातार लगातार गुलाम के पक्ष में ये लोग खड़े रहे। आस्था माँ और सूर्य वर्मा जी, ये लगातार इनके पक्ष में खड़े रहे, लगातार ये आवाज़ उठाते रहे कि भाई बच्चे गुलाम को मिलने चाहिए, बच्चे गुलाम को मिलने चाहिए। और सूर्य वर्मा जी ने तो यहाँ तक दावा किया था कि भाई अगर गुलाम को वीज़ा मिलता है तो मैं खर्चा भी भेजूंगा, अगर गुलाम को खर्चे की ज़रूरत पड़ती है तो गुलाम भाई मेरे से बोलें, मैं गुलाम को खर्चा भी दूंगा, और मैं उसके स्वागत के लिए दिल्ली एयरपोर्ट पे भी जाऊंगा और उसको अपने घर पे रखूंगा। इतना बड़ा दावा सूर्य वर्मा जी ने किया था। तो देखो, हम जो हिंदुस्तानी होते हैं ना, हम हिंदुस्तानी बहुत साफ सुथरे दिल के होते हैं, हमारे मन में छल कपट नहीं होता है, हम सीधे लोग होते हैं, मन के बहुत साफ सुथरे होते हैं, ठीक है। लेकिन मैंने शुरू में ही बोला था कि भाई ठीक है, आप लोग आवाज़ उठाओ, बेशक आवाज़ उठाओ, वो भी एक बाप है, आवाज़ उठाओ, पर सोच समझ के, थोड़ा मर्यादा में रह के, क्योंकि नास्तिक के सांप का कोई पता नहीं चलता कब डंक मार दें। और वही आज हुआ है। चलो, किसी को मेरी बात बुरी भी लग रही होगी, चाहे वो हिंदुस्तान से हो, चाहे पाकिस्तान से हो, मैं सबकी बात नहीं कर रही यहाँ पे, ये चंद लोग हैं, सब नहीं होते हैं, वो चाहे पाकिस्तान से चाहे हिंदुस्तान से, ये चंद लोग होते हैं जो गंदगी फैलाते हैं। और आज देखो, किसी की माँ, बेटी, बहन को बिल्कुल इतना नंगा कर रहे हैं लोग, इतना नंगा कर रहे हैं, बिल्कुल सोच समझ नहीं आती बात की भाई। गुलाम का टॉपिक है, सीमा का टॉपिक है, उसको साइड में रख दिया, अब कोई मतलब नहीं है। अब ये ऐसे उतारू हो गए, एक दूसरे को ऐसे गाली गलौज देने लगे ये कि जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। तो देखो, ये चीज़ें
ये नास्तिक के सांप है, इनसे हमेशा सतर्क रहना चाहिए। ये कब डंक मारे कोई पता नहीं है। सोच समझ के मैं यही बोलती हूँ, चाहे हिंदू हो, चाहे चाहे भारतीय हो, चाहे पाकिस्तानी हो, सबको ये सोच समझ के अपने बात को रखनी चाहिए। अच्छी बात है, जो गुलाम के पक्ष में खड़े हैं वो गुलाम के पक्ष की बात करें, जो सीमा के पक्ष में खड़े हैं वो सीमा के पक्ष की बात करें। लेकिन जो बीच में बेटी बहन माँ को घिसेटा जा रहा है, उसका क्या मतलब बनता है? और नंगी नंगी गाली दी जा रही है, और हमारे भगवे को गाली दी जा रही है, हमारी गौ माता को गाली दी जा रही है, उसका क्या मतलब बनता है? तो मैं बार बार रिपीट करती हूँ, ये नास्तिक के सांप होते हैं, कभी भी डंक मार सकते हैं, कोई पता नहीं है। इसलिए ठीक है, जो जो गुलाम के सपोर्ट में खड़े हैं हिंदुस्तान से भाई बहन, सोच समझ के अपने बात को रखें, उठाएं, बेशक उठाएं। ठीक है, सबकी अपनी अपनी समझ होती है, अपना अपना विवेक होता है, वो चाहे हिंदुस्तान से हो चाहे पाकिस्तान से हो। पर इतना इतना भी मत गिरो कि भाई इनके तलवे चाटने लगो। हाँ देखो, इन्होंने अपना रूप दिखा दिया। कभी हमारे भारतीयों को टारगेट करते, कभी हमारे सरकार को टारगेट करते हैं, कई बार लगातार हमारे न्यायपालिका के ऊपर उंगली उठाते हैं। और आज देखो, जिन जिन लोगों ने इनके लिए रात दिन अपना टाइम नहीं देखा, अपना अपना शरीर नहीं देखा, अपना कुछ नहीं देखा, उन लोगों को टारगेट कर दिया है। अभी सूर्य वर्मा जी ने क्या बिगाड़ा था बताइए? भाई ठीक है, आप हमारे कानून के ऊपर उंगली उठाएंगे, आप हमारे न्यायपालिका के ऊपर उंगली उठाएंगे तो हर भारतीय बोलेगा। अगर मानो हम आपकी न्यायपालिका के ऊपर उंगली उठाएंगे तो आप जरूर बोलेंगे, आपका हक बनता है। अगर आप हमारे न्यायपालिका के ऊपर उंगली उठाते हैं तो हमारा हक बनता आपको आपको उसका रिप्लाई देना। तो सूर्य वर्मा जी ने इतनी बड़ी बात क्या बोल दी थी? जो आप लोगों ने उनकी माँ बेटी बहन को नंगा कर दिया, जो आपके साथ कंधे से कंधा मिला के चल रहे थे, रात दिन आपके लिए खड़े थे, इतना क्या बिगाड़ा था उन्होंने बताइए? और आस्था माँ ने क्या बिगाड़ा था, जो आपके साथ कंधे से कंधा मिला के चल रही थी? यहाँ तक कि अपनी इज्जत को नहीं देखा, अपने कुछ नहीं देखा उन्होंने, और सीधे वो रघुपुरा गए। और आज आप लोग उन्हीं को टारगेट कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी भूल है, ये हम हिंदुओं को भी बहुत बड़ी भूल है। हमको सबक सीखना चाहिए इस चीज से कि आज हो क्या रखा है। आज हमारे भगवे को गाली दे रहे, आज हमारे गौ माता को गाली दे रहे। सोचो जरा, कितने घटिया किस्म के लोग हैं ये, कितने गिरे हुए लोग हैं ये। मैं सबकी बात नहीं कर रही, कुछ चंद लोग हैं, ऐसे मत सोचो कि मैं सबकी बात कर रही। कुछ चंद लोग होते हैं जो गंदगी फैलाते हैं, और इनके चक्कर में फिर सबको उसी कैटेगरी में लोग देखना शुरू कर देते हैं। आप देखो हो क्या रखा है। सूर्य वर्मा जी ने इतनी जी जान से, इतना जी जान से वो लगे रहे, उनको क्या मिला बदले में? गाली। बदले में माँ बहन को नंगा करा इन लोगों ने उनके। आस्था माँ को क्या मिला? आस्था माँ कितनी जी जान से लगी रही, रात दिन उन्होंने एक करी, गुलाम के लिए वो कंधे से कंधे मिला के चले, लेकिन बदले में क्या मिला? गाली। सोचो जरा। तो मैं बार बार रिपीट करती हुई, नास्तिक के सांप है, ये कभी भी डंक मार सकते हैं, कभी भी हमें गिरा सकते हैं। इसलिए ठीक है, आप गुलाम के पक्ष में आवाज उठाइए, पर सोच समझ के, एक मर्यादा में रह के। कोई पता नहीं चलता कौन कब बिगड़ जाए। मैं समझती हूँ वो मुजरिम बाप है, उसके बच्चे यहाँ पे हैं, पर कुछ तरीके होते बात करने के। ऐसे नहीं है कि जो आपके साथ कंधे से कंधा मिला के चल रहे, जो रात दिन आपके साथ खड़े हैं, आवाज उठा रहे हैं, है ना, वो अपनी जान की परवाह भी नहीं कर रहे, वो अपनी इज्जत की परवाह भी नहीं कर रहे, और आप लोगों ने उन्हीं को जो है रोड पे उतार दिया। उनके माँ बहन को, उनके बेटी को आपने बिल्कुल नंगा कर दिया। तो ये कहाँ का तरीका भाई? ये क्या है? आप तो गुलाम को न्याय दिलाना चाह रहे हैं, लेकिन इसमें कितनी अड़चने आएगी आगे आप सोच भी नहीं सकते। आप लोगों का कुछ नहीं बिगड़ता है, बिगड़ेगा गुलाम हैदर का। और हमारे भगवे को इतना टारगेट कर रहे हैं आप, हमारी गौ माता को इतना टारगेट कर रहे, इससे क्या मतलब है भाई? क्या दिखाना चाहते हैं कि इससे गुलाम को न्याय मिलेगा या गुलाम को बच्चे मिल जाएंगे? उससे तो और भी दिक्कतें होगी। चलो आप लोगों ने तो आके भोंक दिया, आप लोगों ने आके बोल दिया, लेकिन झेलने किसको पड़ रहा है? इसीलिए सूर्य वर्मा जी ने आप सीधा सीधा, उन्होंने सीधा
चैलेंज कर दिया कि सीमा मेरी बहू है और सचिन मेरा बेटा है, अब आके दिखाओ, उनको ले जाके दिखाओ। इसी तरह आस्था माँ ने भी लाइव में आके बोल दिया कि अब आप आओ, वो सीधा गुलाम के लिए बोल रहे, आओ बच्चों को ले जाके दिखाओ या सीमा को ले जाके दिखाओ, आओ तो सही। तो ऐसा होता है क्योंकि उन लोगों ने आप लोगों के लिए जी जान बराबर करी, रात दिन वो लगे रहे, उन्होंने अपनी इज्जत की परवाह नहीं की, उन्होंने अपने जान की परवाह नहीं की, लेकिन बदले में क्या मिला? गाली। बदले में क्या मिला? तानाकशी। तो यही होता है, ये नास्तिक के सांप है, ये कभी भी डंक मार सकते हैं, कभी भी बिल से बाहर आके हमला कर सकते हैं। इसलिए हम लोगों को, हम भारतीयों को सतर्क होके गुलाम का सपोर्ट करना चाहिए, अगर आप लोगों को लगता है तो। ऐसे ही निशांत जी हैं, वो फैक्ट पर बात करते हैं, लेकिन जब वो बातचीत करते हैं तो उनकी बात भी इनको पचती नहीं है, जबकि वो बिल्कुल क्लियर जानकारी देते हैं कि ऐसा ऐसा होने वाला है, ऐसा होगा। लेकिन लोगों को क्या सुनना पसंद है? क्या सुनना पसंद है कि सीमा जेल जाएगी, बच्चे गुलाम को मिलेंगे, सीमा जेल जाएगी, बच्चे गुलाम को मिलेंगे। जबकि निशांत भी फैक्ट पर बात करते हैं, उनको नॉलेज है, वो वही बात करते हैं जिस चीज़ की उनको जानकारी है, नॉलेज है, लेकिन ये वो चीज़ सुनना नहीं चाहते, मैंने जहाँ तक देखा है। लेकिन मैं फिर बार बार रिपीट करती हूँ, ये नास्तिक के सांप है, कब बिल से आके डंक मार दें कोई पता नहीं है। इसलिए मेरी अपने भारतीयों से अपील है कि आप सपोर्ट करो गुलाम हैदर का, बिल्कुल बेशक करो, पर सोच समझ के। अच्छी बात है आप सपोर्ट करते, अच्छी बात है, पर सोच समझ के करिएगा। इनका कोई भरोसा नहीं है, इनका रत्ती भर भरोसा भी नहीं है कब ये डंक मार दे, ये ध्यान रखो आप लोग। क्योंकि मैं दोबारा फिर रिपीट करती हूँ, हम भारतीय सीधे होते हैं, हम पिघल जाते हैं, हम दया भाव वाले इंसान होते हैं, हम ऐसे नहीं है, हम क्रूर दिल के नहीं होते हैं, हम पिघल जाते हैं। अभी इतने सारे गुलाम के सपोर्ट में खड़े हैं ना भारतीय, क्यों? इसलिए वो पिघल जाते हैं, उनके अंदर ममता है, दया का भाव है, इसलिए। अब उधर से देखो आप, क्या रिप्लाई आ रहा है? हमारे भगवे को नहीं छोड़ रहे, हमारी गौ माता को नहीं छोड़ रहे, हमारे कानून को नहीं छोड़ रहे। लगाओ, हमारे जो जो इतने बड़े लोग हैं, आस्था माँ संत है, वो उनको नहीं छोड़ रहे। कितने, मतलब सोचो जरा, आप सोच सकते इस बात, कितनी दुख की बात है। मैंने तो जब ये देखा, इनकी लाइव देखी, तो मुझे वाकई मुझे बहुत दुख हुआ अंदर से कि जिन लोगों ने इनके लिए रात दिन बराबर करी, रात दिन बराबर करी। चलो बाकी लोग तो अब जुड़े, लेकिन जो ये दो लोग हैं, आस्था माँ और सूर्य वर्मा जी, ये शुरू से ही इस केस को देख रहे हैं। इन्होंने अपनी इज्जत की परवाह नहीं की, है ना, अपने शरीर को नहीं देखा, है ना, अपने को नहीं देखा कि लोग हमें क्या बोलेंगे, क्या बोल रहे हैं। लेकिन फिर भी ये कंधा से कंधा मिला के गुलाम हैदर के सपोर्ट में ये लोग खड़े रहे। लेकिन आज देखो, आज सूर्य वर्मा जी के माँ बहन बेटी को कैसे नंगा कर रहे हैं ये लोग, ये नास्तिक के सांप। ये सोचने का विषय हम भारतीयों के लिए। आगे आपकी इच्छा है। सूर्य वर्मा जी ऐसे पीछे हटने वाले नहीं थे, आस्था माँ जी ऐसे पीछे हटने वाली नहीं थी। जब उनको नंगा करा गया, जब उनको गाली गलौज दी, तब उन्होंने सोचा है कि भाई ये गलत है। अब सूर्य वर्मा जी बोल रहे कि सीमा मेरी बहू है और सचिन मेरा बेटा है, आके तो देखो। इसी तरह आस्था माँ भी बोल रही, तो भाई देखो, तुम कोई आदमी तुम्हारे साथ कंधे से कंधा मिला के चल रहा है और तुम उसको बिल्कुल गिराने की सोचेंगे, उसके भगवे के तुम गाली गलौज देंगे, गौ माता को तुम गाली गलौज देंगे, कानून व्यवस्था पे तुम उंगली उठाएंगे, न्यायपालिका पे तुम उंगली उठाएंगे, अधिकारियों पे तुम उंगली उठाएंगे, तो क्या आपको बख्शेंगे लोग? तो मैं बार दोबारा रिपीट करती हूँ इस चीज़ों को, ये नास्तिक के सांप है, कब बिल से आके डंक मारे। इसलिए आप लोगों को सतर्क रहने की बहुत ज़रूरत है। ठीक है, सपोर्ट करो, मैं ये नहीं बोल रही सपोर्ट करो, गुलाम के पक्ष वाले गुलाम को सपोर्ट करो, सीमा के पक्ष वाले सीमा को सपोर्ट करो, पर सोच समझ के। इन लोगों से, खासकर इन लोगों से सतर्क रहने की हमें ज़रूरत है। आगे आप लोगों की इच्छा है, आगे आप लोगों की मर्जी है। तो आप देखिए, आपका विवेक है, आपकी समझ है, आगे आप क्या करते हैं। मुझे अपनी बात रखनी थी, मैंने रख दी, आपके आगे आपकी मर्जी है। तो मैं अपने वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ।
थैंक यू।